यहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, ग्रामीण लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, यहाँ पे मौजूद हैं और इनसे हम जानेंगे कि इनका क्या कहना है, क्योंकि ये मंत्री जी के साथ में उपस्थित थे। इनको क्या लगता है कि अब अंकुश का इलाज कैसा रहेगा, हो जाएगा या आगे भी मुहिम इसी तरह से जारी रखना होगा? सुरेंद्र प्रसाद। सुरेंद्र प्रसाद, हाँ। मंत्री जी आए अंकुश को देखने के लिए, आप वहाँ थे? हाँ वही थे। अच्छा, क्या लग रहा है अब अंकुश का इलाज हो जाएगा? हाँ कुछ सार्थक तो लग रहा है कि सार्थक हो जाएगा। अच्छा अच्छा। पहले से तो उम्मीद बहुत हम लोग खो दिए थे, हाँ इसलिए, लेकिन अब इनको आ जाने से कुछ हम लोगों का हाँ। दिल में। डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है? थोड़ा नजदीक आ जाइए। अजय, मंत्री जी से तो इतना अनुभव हुआ कि इस बच्चे को इलाज हो सकता है, हो जाएगा ठीक, मगर इसको सही ढंग से इलाज होना चाहिए, जी। सही अस्पताल में होना चाहिए। ये नहीं कि प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया जाए और इस बच्चे का फंसाया जाए, क्योंकि इसके जान का ये है, ठीक ना, कभी भी कुछ हो सकता है। जी, अब अंकुश के पापा से हम जानना चाहेंगे कि इनको क्या लग रहा है। अभी मंत्री जी अंकुश को देखने के लिए आए जी। इस गांव में अभी तक मंत्री आए थे कि नहीं? अभी इस गांव में कोई मंत्री जी नहीं आए थे। आपके बच्चे को बचाने के लिए मंत्री जी आए जी। आपको क्या लग रहा है अब अंकुश ठीक हो जाएगा? हमको तो पूर्ण विश्वास हो रहा है आप लोग का, इस पब्लिक को देखते हुए भी, और हमारे जितने भी प्रतिनिधि यहाँ पर आए, जितने हम लोग को मदद किए हैं, हमको तो पूर्ण विश्वास है कि मंत्री जी हमारा सहयोग करेंगे और हमारा सहायता करेंगे। हमारे बच्चे के लिए इलाज जरूर उसके बारे में अपना स्वास्थ्य में या दिमाग में ये रखेंगे कि इस बच्चे को हम ठीक कर दें। अभी 3 साल से अंकुश बीमार था, आपको लग रहा था कि कोई मंत्री आकर के अंकुश के लिए अंकुश को बचाने के लिए कोई मंत्री आगे आएंगे? जी नहीं लग रहा था। जी नहीं। अभी आप जैसे तैसे करके इलाज करा रहे थे जी, लेकिन आज मंत्री जी आए। अब यही करना चाहता हूँ कि हमारे पीछे कुछ मतलब व्यवस्था ही नहीं था कि मैं अपने बच्चे को लेकर के कहाँ जाऊँ, लेकिन मेरे पीछे अब न्यूज वाले आ गए और मेरे पीछे एक सत्येंद्र सतवादी थे, वो हमको राय दिए, राय मशवरा देते हुए, तब पर हमको विश्वास नहीं हो रहा था कि हमारे बच्चा मंत्री के पास आकर के बैठेगा, मंत्री जी मेरे द्वार पे आएंगे। ये बहुत मतलब भविष्य की बात है और मेरा कर्तव्य जो था सत्येंद्र जी को बुलाया वो ये कहते हुए मैं विश्वास मेरा हो गया है कि अब मंत्री आएंगे तो मेरे बच्चे को बहुत अच्छी तरह से इलाज हो सकता है। जेडीयू के प्रखंड अध्यक्ष हैं सिद्धेश्वर सिंह जी, और पूर्व में मुखिया भी रह चुके हैं। इनका भी सार्थक प्रयास रहा है अंकुश को बचाने के लिए और मंत्री जी को यहाँ तक पहुँचाने के लिए। इनसे मैं जानना चाहूंगा कि गाँव वाले काफी खुश हैं कि मंत्री जी आ गए, अब अंकुश बच जाएगा, चिंता कुछ हल्का हुआ है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल उम्मीदें हैं उनसे, और मैं पर्सनली मंत्री जी को, जैसा कि अभी बताया था कि 2006 से मैं उनको जानता हूं, और उनका जब भी इधर से आगमन होता था तो मेरे ही यहाँ ठहराव रहता था उनका। मीरा जी हुआ करती थी उस वक्त, इधर की सांसद हुआ करती थी, और जब ये हम लोगों का सासाराम लोकसभा ये विधानसभा हुआ करता था, वो कट करके चिनारी हुआ, तो उसके बाद इनका यहाँ से चुनाव लड़ना हुआ, तो तब से मैं जानता हूँ। बेहतर सुलझे हुए इंसान है मंत्री जी, और उन्होंने वादा किया है तो करेंगे भी। और इसी कड़ी में हम लोग आपको उदाहरण दे रहे हूँ कि 3-4 लोगों का इलाज हुआ भी है। आप बगल में आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक मानदेव राम है, आप पिपरा डिग में अगर चले जाएं तो मानदेव राम है, उनकी पत्नी बड़ी गंभीर रोगी थी और लगभग 8-10 लाख के आसपास का एक बजट बना था उसके इलाज के लिए, और वो आज भी ठीक है, वो उनको देख सकते हैं। और वो मीरा जी के पास अनुशंसा करा करके वो इलाज कराया गया था। तो इस बच्चे के लिए भी मंत्री जी जो पेपर ढूंढ रहे थे, बहुत लोगों के मन में ये होगा कि ये सब क्या ढूंढ रहे हैं, इलाज कराना है तो जाकर के भर्ती करा, ये करें वो करें। हाँ, लेकिन तकनीकी रूप से मैं बता दूं कि एक आकलन होना चाहिए कि रोग कितना गंभीर है, और उससे पहले कौन कौन से डॉक्टर देख चुके हैं, और वो पेपर को देखने के साथ ही मंत्रालयों में एक अनुमानित राशि का अवकलन होता है कि इतनी राशि इस बच्चे के लिए ये किया जा रहा है। प्रत्येक मंत्रालय के पास, प्रत्येक संसद के पास एक इलाज के लिए बजट होता है जो कि इलाज में ही जाता है, और वो बजट तैयार करते हैं।
मेरा ख्याल है कि मंत्री जी के पास भी वो बजट है और उसके अनुसार इस बच्चे के इलाज में कितने पैसे खर्च होने हैं उसका आकलन यही सब पेपर देख करके वो किया जाएगा और एक अच्छा बजट बन करके इलाज हो जाएगा। चूंकि कोई भी हॉस्पिटल पीएमसीएच हो चाहे एम्स हो चाहे जो भी हो इलाजें होती हैं तो कहीं ना कहीं मंत्रालयों से उसका खर्चा जाता है। फ्री आपको जरूर लग रहा होगा लेकिन वो रोटेशन चलता रहता है ताकि वहां की विधि व्यवस्था न बिगड़े। तो वो जाता है मंत्रालय से ही पैसा जाएगा, आपको लगेगा फ्री है लेकिन वो मंत्रालय उसको भुगतान करती है। जी, अब एक अंतिम सवाल ये है कि क्या लगता है कि अंकुश ठीक हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए इसमें मैं अभी जो मंत्री जी इशारा करके गए थे उसको बढ़िया से गंभीरता से समझना पड़ेगा। कोई भी सरकारी जो बजट बनते हैं उसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, बड़ी जल्दी हो जाए ऐसा नहीं है कि बस सोमवार को गए मंगलवार को गए वो हो जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि लगभग 1 माह तक इस बच्चे को संभालने की जिम्मेवारी हमारी है, इनकी है, हम सबकी है कि 1 महीने तक का इलाज का हम लोग बजट इनको एक दे दें। अच्छा, ताकि प्राथमिक इलाज इधर से कराते रहें ताकि बच्चा सुरक्षित रहे। जो भी होना है जी, सरकारी जो भी अनुदान मिलना है, सरकारी अनुदान पे जो भी इलाज होना है उसमें मिनिमम 1 महीना लगेगा, मेरा यह तजुर्बा है। तो उसमें लगभग 1 महीने के लिए आप बच्चे को बचाने का आपका काम है। अगर बजट नहीं है तो हम तो आपका बड़े ही शुक्रगुजार हैं और आपको बधाई देते हैं अविनाश जी कि आपने अपने बेहतरीन मंच से रोहतास खबर के माध्यम से इतने बड़े गंभीर मुद्दे को उठाया है और इस एरिया में चर्चा का केंद्र बना है ये लड़का कि भाई गंभीर रोग से ग्रसित है। जी, मुझे पता नहीं था, खुद पता नहीं था, बस मैं रसूलपुर का रहने वाला हूँ और यही 15 तारीख को मैं यहाँ झंडोत्तोलन में शामिल हुआ था, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे भी पता नहीं चला। तो समस्या उठाने का एक उचित मंच भी बहुत ही महत्व रखता है और इसके लिए आप बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं अविनाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सर, लेकिन सबसे बड़ी बधाई के पात्र यहाँ के लोग हैं जिन्होंने मुझे संपर्क किया, मुझसे बताया और मैं यहाँ आया और मुझे सच में लगा कि ये लड़का जरूरतमंद है और काफी गंभीर बीमारी से ग्रसित है, आम लोग इसको बचा नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने प्रयास किया। तो यहाँ के आम जो नौजवान लड़के हैं इनका काफी सहयोग मेरे को मिला। मैं आकर के यहाँ वेट करता था, इनके साथ बैठता था, बात करता था और इन लोग के हिसाब से मैं काम करते गया, जिसका परिणाम है कि आज अंकुश से मिलने मंत्री जी यहाँ पे आए हैं। जैसे सूचना तो देनी ही पड़ेगी, मतलब आम व्यक्ति का भी एक फर्ज है कि जो भी समाचार माध्यम है, प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या आपका सोशल मीडिया हो, उसके पास खबर पहुंचे तो सूचना का माध्यम तो कोई ना कोई बनता है। तो अच्छी बात है कि सूचना का प्रवाह आप तक पहुंचा और आपने आया, लेकिन मूल रूप से हम आपको धन्यवाद देंगे कि आपने अपने इस बेहतरीन रोहतास खबर वाले मंच पे इसको उठाया और आज मैं भी यहाँ आया हूँ, तो आप ही की खबर से सुन करके आया हूँ। जो भी हो सके, मतलब 2000 का ही सहयोग हो सके मैंने किया है और ये देख करके अन्य लोगों में भी एक जिज्ञासा बनेगी कि लोग आए और इस बच्चे को सहयोग करें। क्योंकि प्राथमिक 1 माह तक का इनको जरूरत है। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, जो लोग भी रोहतास खबर देख रहे हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि अभी वर्तमान में 1-1.5 माह तक का इनको एक बजट की आवश्यकता है। अगर 500 रुपये ही बनता है तो आप जरूर इनको मदद करें, ताकि ये बच्चा जब तक से मंत्रालयों से वो बजट तैयार न हो तब तक से ये भर्ती न हो जाए किसी हॉस्पिटल में, उससे पहले का इलाज कराते रहे। जी बिल्कुल, ताकि ये बचा रहे। जी। और जिस तरीके से अभी हम लोग देख रहे हैं, बेहद दुख हो रहा है कि ये जो भी रोग रहा हो, जैसे किडनी इंफेक्शन की बात हो रही है, तो मुझे लगता है कि ये गंभीरता की ओर जा रहा है धीरे धीरे। तो 1-1.5 महीना के लिए एक आवश्यकता है इनको सहयोग की। तो इसके लिए हम लोगों ने पहले से भी मुहिम चला रखा है और फोन पे नंबर और ये अकाउंट नंबर इनके परिजन का सार्वजनिक किया गया है और इस वीडियो में भी सार्वजनिक किया जाएगा, जिसपे आप लोग सहयोग राशि अपना दे सकते हैं। और हाँ जरूर बोलिएगा, आपको दे रहे हैं मौका। आज यहाँ पे इस गांव के शिक्षक हैं, इनसे भी जानेंगे कि सर इसको संभालने के लिए 1-1.5 महीने के लिए
कोई बजट की जरूरत है। यही मैं बता रहा था। पहले तो सबसे पहले रोहतास खबर का आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, आपका भी धन्यवाद। सिद्धेश्वर भैया भी बता दिए हैं। मैं यही कह रहा था कि मंत्री जी हैं, वो आश्वासन भी दिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो अपने आश्वासन पर खरे उतरेंगे। लेकिन सबसे जरूरत है जन सहयोग। जन सहयोग सबसे बड़ी ताकत है। क्योंकि सिद्धेश्वर भैया हम मालूम होगा आपको, मैं बता दूं कि मेरा पिताजी भी टीबी से बहुत बड़ी ग्रसित थे। 3 साल तक लगातार रांची में रहे थे। मुंह से भव खून आ रहा था। स्थानीय विधायक थे राम सेवक जी के प्रचार में उन्होंने ये किए थे। तो जन सहयोग के माध्यम से उनको रांची पहुंचाया गया और कुछ सरकार भी बाद में मदद की, जो उसकी प्रक्रिया पूरा हुआ। तो मैं यही कह रहा था कि जन सहयोग के माध्यम से, अगर सिख है वो तो है, मेरा प्रक्रिया है, मंत्री जी करेंगे, विधायक जी करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी जन सहयोग है। अगर जन सहयोग हम लोग चाह जाए तो बड़ी बीमारियों को दूर किया जा सकता है उस सहयोग से। तो मैं आश्वासन देता हूं कि यहाँ के लोग एक दूसरे से मिले हुए हैं और जितनी सहयोग बनेगा हम लोग करेंगे और इनको जो है बच्चों को स्वस्थ कराने का या मैंने सामान्य जीवन जीने के लिए हम लोग पूरा सहयोग करेंगे। आपके पिताजी जेपी सिन्हा राम बहादुर आजाद जेपी सिन्हा थे, बहुत बड़ी बीमारी से ग्रसित थे, टीबी से बीमारी थे। 1974 से ही वो राजनीतिक में थे। तो जन सहयोग के माध्यम से जो जिंदा, अच्छा, अभी भी जिंदा, वो प्रमुख भी रहे थे, राजद जिला उपाध्यक्ष भी हैं। जन सहयोग के माध्यम से हम चाहेंगे कि हम लोग उस घटना से घटे हैं, जितना बनेगा हम इसके लिए। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अंकुश के सहयोग के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले रोहतास खबर को इस मुहिम को चलाने के लिए बहुत बहुत बधाई। आपके माध्यम से पूरे गांव समाज जो यहाँ मंत्री लोग आए, जो आश्वासन दिए अंकुश को बहुत जल्द ठीक करने के लिए, तो इसके लिए मैं इनके अंकुश के पिताजी को अपने स्तर से 500 रुपया सहयोग राशि। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद विकास जी। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? चलिए, सबसे पहले तो आपको अविनाश जी थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि जब आप आए तो आप ही के वजह से इतना लोग, मंत्री जी भी आ पाए और जितना लोग सपोर्ट कर रहा है, ताकि जो भी हो रहा है ग्रुप में हम लोग उसको डाले हुए हैं। जी जी जी, तो जितना कर रहा है आपका, जितना पहले का जो न्यूज़ था दूसरे ग्रुप में डाले, वहाँ से भी सहयोग आया और लगातार इनका आते जा रहा है। ठीक है ना, तो हम लोग का मुहिम लगातार चलते रहना चाहिए। अलग अलग भी ग्रुप में इनको आपके वीडियो को शेयर किया जा रहा है। ठीक है ना, धन्यवाद। हाँ, क्या बोलना चाह रहे थे आप? बताइए, आइएगा, अपना परिचय बताइएगा। नमस्कार सर, रोहतास खबर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम मनदीप कुमार, मैं यहीं का स्थानीय निवासी हूँ और अरमोद जी हैं हमारे काफी सहयोगी हैं, कि हर दुख सुख में रहते हैं। तो इनको हमने 2 साल पहले बोला था कि सर किडनी की इन्फेक्शन बार बार आ रहा है, आपका समाचार भी हम सुने। तो हम बोले इनको कि सर मेरे पास दवा है, हम उसमें 1500 कम करके चलाते हैं। अब सिद्धेश्वर सर बोले अभी 1 महीना टाइम लगेगा, तो मेरा 10 से 5 दिन में रिलीफ लड़का को ला देगा, उड़ने लगेगा, खाना भी स्टोन डॉग है, लिबो डॉग है। हम इनको बोले थे सर को कि चाहिए तो हम आपको ला के देते हैं। इसके आप डॉक्टर हैं क्या? हाँ सर, आप डॉक्टर? हाँ, आयुर्वेद विभाग का। अच्छा अच्छा। तो हमारा बीएचयू में भी चलता है, जैसे वहाँ के लोग डॉक्टर से मैंने गवाही दिवा देंगे, वहाँ पर खाए ठीक हुए हैं। तो इसलिए सर को बोले कि वही दवा में आप क्यों नहीं ठीक कर लेते हैं, हम कल से बोलिए ला के देते हैं, कुछ पैसा भी कम रहेगा। हम ही 1000 रुपये लगा देंगे। तो अब ये राय लेंगे काकी, लेकिन सिद्धेश्वर भैया बोले कि अभी जरूरी 1 महीना के लिए, तो हम उसको 10 से 15 दिन में बच्चा ठीक हो सकता है। हाँ, यही हम राय देंगे और उस दवा कहेंगे तो कल ला के दे भी सकते हैं। अच्छा। और 1 महीना अभी चला के देखे, सही हो जाए तो फिर ले जाने का फायदा है, यही मैं कहूँगा। तो ये 3 साल से बीमारी है, तो आप इतना दिन से क्यों? 2 साल से बात किए हैं ना, पूछिए ना, बात किए हैं सर से, अरमोद सर से पूछिए, किए हैं बात सर। चलिए, आपकी बातों पे भरोसा है हमको कि आप किए होंगे, लेकिन आप स्थानीय डॉक्टर है ना यहाँ के? हाँ, यही। तो रिपोर्ट कार्ड इसका कुछ देखे हैं आप? हाँ, आपको कैसे लग रहा है कि ये कौन सा बीमारी है? सर देखिए, जब खाना नहीं पचता है और पेट हाथ फूलता है तो श्योर सर होता है कि वो किडनी का बीमारी है। लेकिन फिर भी बेहतर इलाज के लिए डेहरी के कटार के देखिए, ये मेरे पास फोटो, इससे भी सब गोड़ हाथ फूला था। नहीं, सुनिए ना मेरा बात, बेहतर इलाज के लिए तो रिपोर्ट कार्ड देखना जरूरी है। है ना, एक्सरे वगैरह कराना जरूरी है, सीटी स्कैन हम देख लेंगे, इसको व्हाट्सएप करेंगे। अभी तो इसके बाद तो इसके पास तो कोई रिपोर्ट है नहीं, तो आपको कैसे पता चला कंफर्म बीमारी? हम सर
उनको भी रिपोर्ट अच्छा, आप अपने अनुभव के अनुसार कह रहे हैं? जी किडनी में ही प्रॉब्लम है। जी जी जी। चलिए, किडनी का तो समस्या है ही, लेकिन लोग चाहेंगे अब मंत्री जी आ गए हैं तो इसका बेहतर से बेहतर इलाज हो और एक अच्छे बड़े हॉस्पिटल में इलाज हो। ठीक ठीक जी। हम लोग अंकुश के दरवाजे पर उपस्थित हैं और यहाँ पे बहुत सारे लोग मंत्री जी के जाने के बाद भी उपस्थित हैं और इनको इस बात का खुशी है कि अंकुश को मिलने के लिए मंत्री जी यहाँ पे पहुंचे, जिससे ग्रामीणों में काफी उत्साह है और भरोसा है कि अब अंकुश ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी सरकारी प्रक्रिया है तो कुछ समय लग सकता है और अंकुश को बचाए रखने के लिए, अंकुश के इलाज के लिए तत्काल कुछ न कुछ डोनेट आप सभी करते रहें, जिससे अंकुश का इलाज जो है लगातार चलते रहे। फिर उसके बाद में जो सरकारी सहयोग मिलेगा उससे उसका इलाज हो सकेगा। अभी सत्येंद्र जी आइएगा। इनका नाम सत्येंद्र सत्यवादी है। ये मेरे से परिचित हैं क्योंकि ये गाना वगैरह भी थोड़ा बहुत गाते हैं और इन्हीं के माध्यम से मुझे संदेश मिला था, ये मैसेज मिला था कि यहाँ पे एक बच्चा एक गंभीर बीमारी से ग्रसित है, जिसका हम लोग चाह रहे हैं कि आप थोड़ा उसको देख लीजिए। अब यहाँ पे विधायक जी, मंत्री जी आकर के इस बच्चे को देख लिए हैं और भरोसा भी दिए हैं, आश्वासन भी दिए हैं कि ये बच्चा ठीक हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है? सबसे पहले रोहतास खबर के हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद और सर आपको भी मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। आज यहाँ पर जो भी चिन्हित व्यक्ति आ रहे हैं वो आपके चलते आ रहे हैं। आपको हम जब बोले कि सर यहाँ पे एक बच्चा का ऐसा तबीयत खराब है, आप थोड़ा यहाँ पर रिपोर्टिंग कीजिए, तो आप बिना निस्वार्थ रूप के यहाँ पे आप आने के लिए कोशिश किए और हम जो बोले वो आप उस पर पहल किए। तो सबसे पहले आपको इस बात से लेकर के हम अपने तरफ से और यहाँ के लोगों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सर। और आप ही की वजह से इस बच्चा को जो भी डिनोट हो रहा है, चाहे पैसा रिकवरी हो रहा है, चाहे चिन्हित व्यक्ति या मंत्री सांसद लोग आ रहे हैं, ये सब आप ही का देन है सर। चलिए, सबसे बड़ा सहयोग और सबसे बड़ा धन्यवाद इस गांव के लोगों का जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर, क्योंकि मैं अकेले आकर के यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता था जब तक से यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग नहीं मिलता, स्थानीय जनप्रतिनिधि मेरे साथ खड़ा नहीं होते। जी, तो आप धन्यवाद के पात्र आप भी हैं। नहीं सर, सबसे पहले आप हैं। अब जो कुछ चिंता कम हुआ है हम लोग का, क्योंकि यहाँ पे मंत्री जी आ चुके हैं तो हम लोग को थोड़ा सा चिंता कम हुआ है ना, क्योंकि आसार जगह है कि अब अंकुश का इलाज सही से हो ही जाएगा। आज जो भी चिन्हित गण, मंत्री गण और जो भी मान ले हमारे स्थानीय मुखिया लोग और वार्ड समिति जो भी लोग आ रहे हैं, ये आपके चैनल के माध्यम से और आपका ये देन है सर कि आज लोग सारे लोग आ रहे हैं। उन सभी का भी शुक्रिया अदा हम लोग करते हैं, उन सभी का भी शुक्रिया अदा करते हैं जो यहाँ पे इस दरवाजे पे पहुंचे और अंकुश के लिए आगे बढ़े। बिल्कुल सर, और सबसे यही हम विनती करेंगे कि इस बच्चा को छोटा से छोटा सहयोग करें और इस बच्चा को जान बचाने में इस परिवार को हेल्प करें। जी, आपके जैसे युवाओं से मिलकर के काफी खुशी मिलता है। और भी कोई कुछ बोलना चाहे तो बोल सकते हैं आप लोग, जो भी डोनेशन मिल रहा है तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद किया हमारे बच्चे के बीमारी में इतना सहयोग दे रहे हैं, उन लोग का बहुत बहुत मेरी तरफ से धन्यवाद है। चलिए ठीक है, बाकी आप लगातार इलाज करवाते रहिए, इलाज में चुकिएगा नहीं, क्योंकि सारा समाज यहाँ तक मंत्री जी भी आपके लिए यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आपके तरफ से कोई चूक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इलाज करवाने वाले आप ही हैं और उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाने वाले आप ही हैं, है ना। सभी लोग यहाँ पे जितने लोग एकत्रित हैं, ये सभी लोग आपके साथ वहाँ नहीं जाएंगे, आप जाएंगे तो अकेले जाएंगे, अपने परिवार के साथ जाएंगे, तो कोई चूक नहीं कीजिएगा। जितना आपको बताइएगा, हम लोग को जितना बनेगा, जितना 5 पैसा 10 पैसा जितना बनेगा हम लोग। आपके लिए पूरा गांव खड़ा है, पूरा समाज खड़ा है, यहाँ तक मंत्री जी भी है। आपका हर समय आपका योगदान यहाँ के लोगों को रहता है। और कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? चलिए, जब भी फोन आपको जाता है हम हमेशा इनका सर और ये हमारे स्थानीय बोलिएगा सर, इन लोगों इनका बहुत योगदान है। इस बच्चे को एक बार खाली फोन करना है और इन्होंने लोगों ने सर बोले हैं हमारे डॉक्टर साहब कि अगर कुछ नहीं होता है, अगर किसी का सपोर्ट नहीं मिलता है तो हम खुद इसको इलाज कराएंगे। और हमारे सर जी भी हैं कि प्राइवेट जॉब करते हैं, जितना इनसे बनता है एक बार खाली इनको कॉल करने की जरूरत है, बस तुरंत आ जाते हैं। गरीबों के मसीहा है सर, आई डॉक्टर है जिनका तो कहना ही नहीं। आज समाज में इंसानियत ऐसे ही लोगों की वजह से बरकरार है, वरना सभी लोग अपने काम में व्यस्त हैं। उस रास्ता से हम लोग गुजरे हुए। जी बिल्कुल बिल्कुल जानते हैं। चलिए ठीक है, निकले हुए। ठीक, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि अंकुश के लिए और भी ज्यादा से ज्यादा डोनेशन हो सके, इसको सहयोग मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।